नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब बात मंत्रों के जप करने की आती है तो अक्सर हम ये सवाल जानना चाहते हैं कि भाई मंत्रों का जप करना है वो बात तो ठीक है, लेकिन कौन सी माला से जप करें और माला इससे जप कर लें कि उससे जप कर लें, यानी माला को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। कभी कभी ये भी सवाल मन में आता है कि माला कितने दाने वाली होनी चाहिए, 54 दाने वाली, 108 दाने वाली माला कैसी होनी चाहिए और माला जपने का तरीका क्या है। आज आपको इस पर एक विस्तृत जानकारी देंगे कि जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसमें कैसी माला का चुनाव करें, माला में कितने दाने होने चाहिए और माला से जप करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। आज सारी बातें होंगी आपकी माला की, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। बृहस्पतिवार के दिन भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं और इसके बाद वही तिलक अपने को भी लगाएं। अगर ऐसा हर बृहस्पतिवार को प्रातः काल आप करें तो आपकी आकर्षण क्षमता में, आपकी अट्रैक्शन पावर में अद्भुत सुधार होगा, अद्भुत वृद्धि होगी। सबसे पहले जानते हैं कि माला का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके हैं। किसी एक तरीके से हम प्रार्थना नहीं करते, अलग अलग तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। कभी सरल शब्दों से प्रार्थना करते हैं, कभी कीर्तन करके प्रार्थना करते हैं और कभी मंत्रों की सहायता से भी हम दरअसल प्रार्थना ही तो करते हैं। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि मन्नात् तारयेति यस्तु सः मंत्रः, जो मन का तारण कर देना वो मंत्र ही तो है। इसीलिए मन को एकाग्र कर देने की वजह से या मन को मुक्त कर देने की वजह से मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और ये शीघ्र प्रभाव देते भी हैं। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है और हर मंत्र से अलग तरह की शक्ति भी उत्पन्न होती है। इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिजली है, जहां पर ज्यादा बिजली की रफ्तार है वहां पर बड़े स्विच लगाए जाते हैं, पावर प्लग लगाते हैं। जहां पर कम बिजली का इस्तेमाल है वहां पर छोटे स्विच लगाए जाते हैं। इसी तरह से मंत्र की जैसी एनर्जी है उसी हिसाब से अलग अलग तरह की माला का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का पूरा लाभ आपको मिल सकता है या मिल जाता है। माला का प्रयोग इसलिए भी करते हैं ताकि मंत्र जप की संख्या में गलती ना हो। जब आप मंत्रों का जप कर रहे हैं तो जो उसके नंबर हैं, जो उसकी संख्या है, वो बिल्कुल ठीक बने रहें। माला में जो दाने लगे होते हैं उनको मनका कहा जाता है। माला होती है ना 108 दाने की, 54 दाने की, तो जो दाने हैं उनको मनका कहा जाता है। सामान्य रूप से माला में 108 दाने या 108 मनके होते हैं, लेकिन कभी कभी 27 मनकों की भी माला होती है और कभी कभी 54 मनकों की माला भी देखी जाती है। माला पर मंत्र जप करने का तरीका क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान पर ध्यान दें, कुछ धन का अगर दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, किसी बड़े आर्थिक लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 78%। अब ये जानते हैं कि माला के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं और माला के प्रयोग के नियम क्या हैं।
देखिए, जब आप माला का चुनाव करते हैं तो उसमें जो दाने होने चाहिए, जो मनके होने चाहिए, वो कम से कम 27 हों या 108 हों। हर मनके के बाद, हर दाने के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मनके स्वतंत्र नहीं रहने चाहिए। मंत्र जप के समय तर्जनी उंगली का जो पहली उंगली है, इसका माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो माला के अंत में एक उभरा हुआ दाना होता है, माला के अंत में होता है ना, उसको सुमेरु कहते हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब वहां तक पहुंच जाएं और 108 बार पूरा हो जाए तो उसको माला को पलट लेंगे। मंत्र जप करते समय माला को किसी वस्त्र से ढक लेना चाहिए, या माला जपने के लिए गोमुखी आती है, गोमुखी का जप कर लीजिए। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर प्रार्थना करें कि माला से किया गया मंत्र जप सफल हो। हे प्रभु, मैं आपके नाम का मंत्र जपने जा रहा हूँ। प्रभु, ये माला मेरी सहायता के लिए है। हे प्रभु, इस माला से जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो, लाभकारी हो। ये प्रार्थना करनी चाहिए। और माला हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने वाइब्रेशन माला में होते हैं। मान लिया जिस माला से मैं मंत्र का जप करता हूँ उससे आप करेंगे तो एनर्जी मिक्स होगी, उससे दूसरे को नुकसान हो सकता है। जिस माला से मंत्र जप करेंगे उसे धारण नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्र जप करने वाली माला बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है। हो सकता है आपका शरीर उतनी एनर्जी धारण ना कर पाए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, खान पान का बहुत ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 71%। अलग अलग तरीके की माला के प्रयोग के लाभ क्या हैं और माला के प्रयोग का तरीका क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें मीनाक्षी ने लिखा है, फरीदाबाद से लिखती हैं। 13 अप्रैल 1984 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:30, जन्म का स्थान है फरीदाबाद। जानना चाहती हैं करियर कैसा रहेगा और भविष्य कैसा होगा। कुंडली मीनाक्षी आपकी धनु लग्न की बनती है, राशि आपकी बनती है सिंह। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो वायु के इलाके में दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रोमिनेंसी दिखाई दे रही है वो बृहस्पति की दिख रही है। दो तरह का करियर इसमें दिख पा रहा है। एक तो करियर है जो ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, मीडिया का है, फिल्म का है, क्रिएटिविटी का है, कला का है। एक करियर ये हो सकता है। दूसरा करियर हो सकता है शिक्षा क्षेत्र का, एजुकेशन सेक्टर का। और तीसरा दशाओं के हिसाब से अगर हम कहें तो बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई करियर भी आपका बन सकता है। दो उपाय करें अच्छे करियर के लिए, अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए और अच्छे भविष्य के लिए। एक मोती बनवा लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहने, और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अब ये जानते हैं कि अलग अलग माला के प्रयोग के लाभ क्या हैं और अलग अलग माला के प्रयोग का तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष की माला के बारे में। देखिए, सामान्य रूप से किसी भी मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। शिव जी और उनके परिवार के लोगों के मंत्र, जैसे भगवान शिव हैं, माँ दुर्गा हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान कार्तिकेय हैं, इनके मंत्रों का जप रुद्राक्ष पर करना विशेष लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र, ये दोनों केवल रुद्राक्ष पर ही जपना चाहिए,
तभी जाकर इसका फायदा ज्यादा होगा। दूसरी जो माला है वो है स्फटिक की माला। सफेद रंग की चमकती हुई स्फटिक की माला होती है। ये जो स्फटिक की माला है ये एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए स्फटिक की माला सर्वोत्तम मानी जाती है। धन की प्राप्ति का प्रश्न हो, एकाग्रता का प्रश्न हो, स्फटिक की माला धारण करना भी अच्छा होता है। धन की प्राप्ति के लिए भी, एकाग्रता के लिए भी। और जब बात मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करने की हो तो स्फटिक की माला से जपेंगे, और जब बात मां सरस्वती के मंत्रों का जप करने की हो तो भी स्फटिक की माला से ही मंत्र जपना सही रहेगा। कुछ और मालाओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, काम को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 95%। वृश्चिक राशि, बड़ा काम करने से बचना है इस समय। नौकरी में सावधानी बनाए रखनी है और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे धन का नुकसान हो जाए। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, ऑफिस के कार्यों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से भी बचाव करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 75%। अब जानते हैं हल्दी की माला के बारे में। विशेष प्रयोगों के लिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से नहीं करते, लेकिन विशेष दशाओं में हल्दी की माला का इस्तेमाल भी होता है। बृहस्पति देव और मां बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का प्रयोग होता है। बृहस्पति के मंत्र का जप करना हो या मां बगलामुखी के मंत्र का जप करना हो, इसके लिए हल्दी की माला का प्रयोग बड़ा अच्छा रहता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। कोई ज्ञान का मंत्र हो, हल्दी की माला से जप लें, और अगर संतान प्राप्ति के लिए कोई मंत्र जपना चाहते हो तो वो भी हल्दी की माला से जपा जा सकता है। और याद रखिए, मां बगलामुखी के मंत्र जब भी जपेंगे उसको हल्दी की माला से ही जपना होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, धन के लेन देन में सावधानी रखें। जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं। कोई यात्रा हो सकती है, उसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी आपकी। मान सम्मान आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता भी मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 55%। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।